ठीक है, शायद आप लोग में से बहुतों के पास बुक नहीं होगा, आई थिंक किसी के पास नहीं होगा। तो मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है, उसको आप देख लो या फिर आप देख चुके भी होगे। और मैं यहाँ पे ये आपको कुछ नोट्स भी साथ में दे रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास बुक नहीं है तो फिर तो कुछ तो होना चाहिए जिससे कि आप पढ़ सको, क्वेश्चन आंसर कर सको। ओके, तो इसको आप राइट कर लेना अपने कॉपी पे, साइंस की कॉपी पे, तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। ओके, अभी देखो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको साइंस के बारे में बता दूं। अब आप 8 में चले गए हो, तो 8 में चले जाने की वजह से साइंस अब साइंस नहीं रहा, एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायो। ठीक है, फिजिक्स का मतलब फिजिकल वर्ल्ड, जो आप फिजिकल वर्ल्ड में आपके साथ जो भी होता है, आप चलते हो, आप दौड़ते हो, आसमान में एरोप्लेन उड़ता है, आप कंप्यूटर चलाते हो, ठीक, ये सारे के सारे जो टेक्नोलॉजीज जितने भी हैं या फिर फिजिकल वर्ल्ड में आपके साथ जो भी होता है उसका क्या रीज़न है, आप क्यों चल पाते हो, आप कैसे लिख पाते हो, ठीक है, आप कैसे नदी में तैर पाते हो, आप कुछ भी फिजिकल काम करते हो ना तो वो क्यों करते हो, इसका आंसर देता है फिजिक्स। ठीक है, चलिए सेकंड आता है केमिस्ट्री, जो नहीं दिखता है लेकिन फिर भी होता है, ठीक है ना, तो जो नहीं दिखता है फिर भी होता है उसको कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक, तो केमिस्ट्री में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो दिखाई नहीं देंगी बट वो होती हैं। ठीक है, और तीसरा होता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब तो हुआ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट या एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आँख से दिखाई नहीं देते, बैक्टीरिया, वायरस है ना, अभी कोरोना वायरस। ठीक है, तो इन सब के बारे में स्टडी करना होता है ना, तो हम लोग बायोलॉजी का स्टडी करते हैं। समझ आ गया? चलिए, तो अभी ये जो चैप्टर है, चूँकि मेरे पास अभी आपका इंडेक्स नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूँ कि कौन कौन सा चैप्टर कौन कौन से पार्ट में जाएगा, कौन सा फिजिक्स में जाएगा, कौन सा केमिस्ट्री में जाएगा, कौन सा बायो में जाएगा, बट फिर भी मैं जब भी चैप्टर को पढ़ाऊँगी तो बता दूँगी कि वो कौन सा है। ठीक है, जैसे अभी ये देखो 6 चैप्टर कंबसन एंड फ्लेम। अच्छा तुम बताओ ये किस में आएगा, क्या ये फिजिक्स है क्या? कंबसन एंड फ्लेम ये फायर से रिलेटेड चैप्टर है। आग जलाते हो ना ठंडी के मौसम में, बस खाना भी बनता है, तो ये उसी से रिलेटेड है, फायर। तो क्या ये फिजिक्स होगा क्या? नहीं, ये फिजिक्स नहीं होगा। ठीक है ना, ये बायो होगा क्या? नहीं, इसमें तो किसी लिविंग की बात नहीं की जा रही है, तो ये बायो भी नहीं हो गया। तो बचा क्या? केमिस्ट्री। ठीक है ना, तो ये केमिस्ट्री है। वैसे भी देख लो ना, मैंने कहा ना केमिस्ट्री में कुछ दिखता नहीं है, तो फायर जब जलता है तो कैसे जलता है, वो जलता है तो क्या निकलता है, उससे जो हीट निकलता है क्या वो उसको आप देख पाते हो, है ना? तो नहीं देख पाते हो ना, इसलिए ये केमिस्ट्री है। ठीक है, आप ऐसे पहचान लो इसको। ठीक, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कंबसन एंड फ्लेम। देखो, सबसे पहले तो देखो कि कंबसन वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो कंबसन ना एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, किस चीज़ की? किसी भी सब्सटेंस को जलाने की, बर्न करने की जो एक प्रोसेस होती है ना, उसी को बोलते हैं कंबसन। इंग्लिश में बोलते हैं कंबसन और हिंदी में क्या बोलेंगे? जलाना, बर्न करना। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस, जिस सब्सटेंस को आप बर्न करते हो। ठीक है, अभी जलाने के लिए कुछ तो चाहिए, पानी में तो नहीं जला सकते ना उसको, ऐसे रखे रहेंगे तो ऐसे थोड़े ना जल जाएगा वो, या पानी में डुबा के तो नहीं जला सकते हैं। जलाने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है? एयर चाहिए होता है। एयर में भी क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। ठीक है, विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, और जब ये जलता है सब्सटेंस तो क्या क्या रिलीज होता है? इसमें रिलीज होता है पहले हीट और दूसरा लाइट। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंबसन। ठीक है, आपको हीट एंड लाइट दिखता भी होगा ठंडी के मौसम में, जब भी आप बर्न करते हो सब्सटेंसेस को, आग जलाते हो तो उससे हीट निकलता है, तो वो हीट आपके लिए बेनिफिशियल होता है, आपको गर्मी आती है आपकी बॉडी में। लाइट भी आपको दिखता होगा, लाइट भी निकलता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कंबसन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ कि क्या हर सब्सटेंस का कंबसन कराया जा सकता है क्या? आप स्टोन को जला सकते हो क्या? नहीं जला सकते ना, कुछ भी कर लो स्टोन नहीं जलने जा रहा है। आयरन को जला सकते हो क्या? नहीं ना। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसको कि आप नहीं जला सकते हो, और बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिसको आप जला सकते हो। पेपर जलाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको क्लियर करूंगी कि पेपर को यहाँ पे तो बोल रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, हवा और ऑक्सीजन मिलेगा तो जल जाएगा सब्सटेंस, पेपर तो जलता है। बट पेपर ऐसे ही तो बस रख देते हैं तो नहीं जल जाता ना, उसको जलाने के लिए तो उसमें हम लोग को माचिस जला करके तब उसको वहाँ पे आग लगाना पड़ता है, तभी पेपर जलता है, ऐसे रखे रखे तो नहीं जल जाता है ना? तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में और आगे बात करेंगे।
चलिए अब यहाँ पे क्लियर है आपको कि जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अच्छा, इसका मैं बहुत अच्छा आपको एग्जांपल देती हूँ। जब ठंडे के दिन में आप आग जलाते हो, अंगीठी जलाते हो, तो उसमें क्या करना ना कि पूरा का पूरा चारों तरफ से लकड़ी को ढक देना एकदम अच्छे से, थोड़ा भी गैपिंग नहीं होना चाहिए, तब उसको आग लगाना। तुम कितना भी कैंडल जला लो, कितना भी माचिस जला लो, उसमें आग नहीं लगने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें अंदर की तरफ ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है। आप तो पूरा ढक दिए ना लकड़ी से, तो अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, इस वजह से उसमें आग जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, और जैसे ही हल्का सा लकड़ी को थोड़ा सा साइड करोगे ना, हल्का सा एयर जाने के लिए थोड़ा सा स्पेस छोड़ोगे ना, वैसे उसमें आग लग जाएगा। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। आप आज से पहले अगर नहीं किए होगे तो अब जा करके करना। ठीक है, तो हो जाएगा मम्मी पापा के प्रेजेंस में। ठीक है, इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जब भी आग जलानी हो, फायर बर्न करना हो, तो वहाँ पे एयर, ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फायर बर्न नहीं होगा। याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आग जलाने के लिए हमेशा क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, आपकी मम्मी जो खाना बनाती है ना, वो बर्नर जो होता है गैस का, है ना, उसमें छोटा छोटा जो छेद होता है ना, वो छेद इसलिए होता है ना ताकि उसमें से हवा भी, एक तो एलपीजी नीचे से आती है, प्लस उसमें हवा भी अंदर घुसता है, तभी वो बर्न होता है। वो छेद बंद हो जाएगा ना, तो फिर आपका गैस नहीं जल पाएगा, उसको बार बार साफ भी करना पड़ता है उस छेद को। समझ आ गया? यानी कि कभी भी बर्न करने के लिए भी, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करने के लिए हमको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। हवा में भी क्या चाहिए? और हवा में तो बहुत सारे गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो हमको ऑक्सीजन चाहिए। और जलने के बाद क्या निकलता है? तो हीट निकलता है एंड लाइट निकलता है। याद रखोगे, जलने के बाद से क्या निकलता है? हीट निकलता है एंड लाइट निकलता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा डेफिनेशन क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ सब्सटेंसेस इन एयर और ऑक्सीजन विद, यहाँ पे आप एयर की जगह ऑक्सीजन भी लिख सकते हो। ठीक है, विद द इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब निकलना, ऑफ हीट एंड लाइट इज नोन एज कंबसन। समझ आ गया होगा? अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको जस्ट बताया ना कि आप सारे सब्सटेंस को बर्न नहीं कर सकते हो, स्टोन को बर्न नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन पेपर को बर्न कर सकते हो। इस वजह से सब्सटेंसेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग, जलने के बेसिस पे। ठीक है, पहला को कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, दूसरे को कहते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक, कंबस्टिबल सब्सटेंस का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो जल सके, और जलने के बाद से क्या प्रोड्यूस करे? हीट एंड लाइट। अभी तो जस्ट पढ़ के आया ना हम लोग अभी ऊपर से। देखो, अ सब्सटेंस दैट बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, इट कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल पेपर, वुड, एलपीजी, केरोसिन ऑयल, कुछ भी, ठीक है ना, जो जल सकता हो। लेकिन नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस जो नहीं जल सकता हो, यहाँ पे देखो सिर्फ डू नॉट ऐड कर दो, बाकी सब तो सेम ही है। अ सब्सटेंस दैट डू नॉट बर्न इन एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, देखो, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्टोन एंड मेटल। मेटल में भी, मेटल आपको पढ़ना नहीं है, मतलब एक्चुअली पढ़ना है बट अभी नहीं पढ़ना है, आप अभी नहीं पढ़े होगे। इसका एक अलग से चैप्टर है, मैं उसको पढ़ाऊंगी, 5th नंबर चैप्टर है। मेटल का मतलब आप ऐसे समझ लो फिलहाल के लिए आयरन, ठीक है ना, आयरन एक मेटल है, तो आयरन को भी तो नहीं जला सकते ना, तो आयरन क्या हो गया? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, यानी कि सब्सटेंसेस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला कंबस्टिबल सब्सटेंस, दूसरा नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, कंबस्टिबल सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि जल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंपलसरी है जलाने के लिए। बार बार मैं बोल रही हूँ बाबू, याद रखना, ऑक्सीजन के बिना दुनिया का कोई भी चीज़ नहीं जल सकता है। ठीक है, और नॉन कंबस्टिबल तो भाई ऑक्सीजन दोगे तब भी नहीं जलेगा, वो जल ही नहीं सकता, स्टोन मेटल नहीं जल सकता। समझ आ गया? चलो चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ कंबसन। अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस जलते हैं तो कुछ निकलता भी होगा। प्रोडक्ट का मतलब जलने के बाद से जो निकलता है ना, सब चीज़ें, उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ कंबसन क्या है बाबू? याद रखिएगा, 4 है। पहला है CO2, इसको क्या पढ़ेंगे? कैपिटल C, कैपिटल O, सबस्क्रिप्ट में 2। सबस्क्रिप्ट का मतलब नीचे लिखा हुआ है 2, छोटा सा, ठीक है। इसको पढ़ते हैं CO2, और इसका फुल फॉर्म होता है, देखो यहाँ लिख दिया मैंने फुल फॉर्म। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड।
देखो एक्चुअली बात ये है ना कि अब बार बार कार्बन डाइऑक्साइड लिखोगे तो बहुत बड़ा है ना, कितना लिखोगे, कितना बार लिख पाओगे। तो हम लोग शॉर्ट हैंड में लिखते हैं CO2, ठीक है ना, शॉर्टकट। आपको याद रखना चाहिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा H2O का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ मैंने लिख दिया वाटर। H2O का मतलब वाटर, वाटर में पानी जो पीते हो। तो वाटर का होता है, इसको फॉर्मूला कह सकते हो, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, ठीक है। अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है सिर्फ CO, कैपिटल C और कैपिटल O। ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। अच्छा O2 मतलब ऑक्सीजन, समझ आया। ये चारों जो है ना, इसको याद रखना बहुत कंपलसरी है, आगे काम आएगा, ठीक है। तो मैंने भी शॉर्टकट यूज़ किया है। तो क्या निकलता है जब जलाते हो किसी भी कम्बस्टिबल सब्सटेंस को, तो क्या क्या निकलेगा प्रोडक्ट में, पहला निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले निकलता है, जो कि आपको दिखता नहीं है, धुआं के फॉर्म में निकलता है। दूसरा पानी H2O, ठीक है ना, जो कि इवेपोरेट, जैसे ही निकलता है ना वैसे इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, तो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन निकलता जरूर है। अच्छा हाँ, आप क्या करना ना, जब भी कोई चीज़ जले ना, कैंडल वगैरह कुछ भी जलाओ ना, तो उस कैंडल के ऊपर अपना हाथ रखना, ठीक है। जैसे ही हाथ रखोगे ना, तो हाथ पे कुछ देर के बाद से वो ना थोड़ा थोड़ा पानी जैसे ही आपको वो दिखाई देगा, हाथ आपका गीला गीला सा हो जाएगा, ठीक है ना। वही है वाटर, ठीक है। अब आइए हीट, हीट तो भाई बताने की जरूरत नहीं है, हीट तो निकलता ही है, प्लस लाइट एनर्जी, ठीक है ना, लाइट भी निकलती है, आपको पता है। तो ये चार प्रोडक्ट्स हैं, आप इसको याद रखिएगा। और ये शॉर्टकट जो है बहुत कंपलसरी है, ये याद रखना, ठीक है। अब आगे आओ, एक एग्जाम्पल है, ठीक। इस एग्जाम्पल को याद रखो। सबसे पहले तो ये है कि कंप्लीट कंबशन यहाँ लिखा हुआ है रेड कलर के पेन से, और दूसरा यहाँ लिखा हुआ है इनकम्प्लीट कंबशन। ये दोनों क्या होता है, देखो दोनों में कंबशन वर्ड आया है, मतलब जलाना तो दोनों को है, लेकिन इसको जलाना है कंप्लीटली, टोटल जल जाएगा, और ये इनकम्प्लीट यानी कि थोड़ा सा जलेगा। कंप्लीट कंबशन तब होता है जब सफिशियंट अमाउंट में ऑक्सीजन आप दे रहे हैं, जितना चाहिए हवा एयर, उतना आप एयर अगर प्रोवाइड करा रहे हो तो उसको बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन उसको बोलते हैं कि जितना एयर आपको देना चाहिए आप नहीं दे पा रहे हो, तो उसको नहीं मिल पा रहा है कम्बस्टिबल सब्सटेंस को, तो उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। आपको एग्जांपल मैं देती हूँ। जब गैस जलता है ना, आपका LPG सिलेंडर में जो खाना बनाती है, तो उस पे जो कंबसन होता है ना, वो कंप्लीट कंबसन होता है। बहुत बढ़िया से LPG जल जाता है, आपकी रोटी या फिर चावल जो भी बनाते हो आप बन जाता है, ठीक है। लेकिन सिगरेट जो हम लोग पीते हैं, बीड़ी, हम लोग नहीं, जो भी पीते हैं, हाँ, तो वो वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबसन होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो बीड़ी अच्छे से जल नहीं पाती है, सिगरेट अच्छे से जल नहीं पाती है, तो वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबसन होता है, ठीक है ना। इनकम्प्लीट कंबसन होने के और भी कई रीजंस हैं। पहला रीज़न तो आपको ये बताया गया है कि ऑक्सीजन कम हो, और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो कि आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, ठीक है। तो इतना सा याद रखना कि कंप्लीट कंबसन होगा ना, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और इनकम्प्लीट कंबसन होगा ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगा, ठीक है। बस इतना सा आपको याद रखना है। प्लस H2O तो दोनों में निकलता है, एनर्जी दोनों में निकलता है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा कम खतरनाक है, थोड़ा कम पॉइजनस है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। अब सिगरेट जो है ना, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, वो अच्छे से बर्न नहीं हो पाता है, इस वजह से उससे जो धुआं निकलता है ना, वो जब नोज़ के थ्रू लंग्स में जाता है ना, तो लंग कैंसर हो जाता है, समझ आया। या जितने भी व्हीकल्स चलते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन फैलता है ना, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, इनकम्प्लीट कंबसन होता है। मैंने ऑलरेडी आपको कहा है ना, इनकम्प्लीट कंबसन के लिए और भी बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है ना, कि क्यों इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है। तो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, तो हम लोग आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट इतना याद रखना, अगर इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है तो कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, समझ आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको नहीं समझ आया होगा कि ये मीथेन, ये जो मीथेन लिखा हुआ है ना, CH4 मीथेन, तो जस्ट इतना सा समझ लो कि मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, और मीथेन एक तरह का कंबस्टिबल सब्सटेंस है,
समझ आ गया? इसको आपको 10th में पढ़ना है, हायर क्लासेस में। तो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये वर्ड आएगा तो समझ आ जाएगा। बट अभी के लिए बस इतना समझ लो कि मीथेन इज अ टाइप ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। इसका फॉर्मूला होता है CH4। याद हो जाता है तो अच्छा है, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, आप मीथेन का मीथेन भी लिख सकते हो। ओके, तो बस आज आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, ज़्यादा पढ़ा दूंगी सब बाउंस कर जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार रिपीट करके देखना, ठीक है? तभी भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप ऑडियो फॉर्मेट में, व्हाट्सएप पे सुविधा है ना बोल करके, तो बोल करके आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि उसका आंसर आपको कर पाऊँ, ठीक है ना? बस अच्छा हाँ, इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में। तो और कॉपी में नोट डाउन करके जब स्कूल खुलेगा तो उस कॉपी को लेते आना, ठीक है ना? मैंने PDF आपको दे रखा है, तो उससे आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो। ओके, इसके आगे हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है? बाय बाय, थैंक यू।